हेलो नमस्कार दोस्तों। अगेन मैं आप लोगों के सामने एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो जिसमें हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास जो है वो दो संख्याएं हैं और वो दो संख्याएं अगेन हमारे पास जो है वो रेशो में दी हैं। दो संख्याएं हैं 3:4 की। उसमें जो आपका एचसीएफ है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम है दोनों का गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब ये दोनों जो है हमारे पास दिया हुआ है 2700। हमें नहीं पता कि एचसीएफ कितना है एलसीएम कितना है। तो जो हमारे पास दोनों संख्याएं आएंगी ना, इन दोनों को सॉल्व करके उन दोनों का हमें योगफल निकालना है, यानी कि हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, है ना। तो दो संख्याएं और गुणनफल आपके पास है। तो दो संख्याओं को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे 3x और साथ में दूसरी कैसी है हमारे पास 4x। तो दोनों संख्याओं का योगफल हमने लास्ट में निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3x मल्टीप्लाई बाय 4x और इनका गुणनफल कितना दिया है 2700। आपको मैंने जो है वो हर बार कहा है कि जब भी इस तरीके की बात हो तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो हम सेकंड नंबर और एचसीएफ एलसीएम लिखेंगे। अगर एचसीएफ निकालना है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम लिखेंगे। इस तरीके से यानी कि वैल्यूज पुट करके हम निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको इतना चीज़ें लग गया होगा पता कि हमने क्या किया, किस तरीके से हम इस चीज़ को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि 3x मल्टीप्लाई बाय 4x इज इक्वल टू 2700। तो यहाँ पे कितने x हैं, 2x है ना। तो यानी कि x का स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कटिंग करेंगे तो कटिंग से क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा कितना हो जाएगा 2700। अब यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगेन 1 कैरी आएगी यहाँ पे और 4 2 जा 8, 2 कैरी आगे गई यानी कि यहाँ पे 5। आप कटिंग करके खुद से देख सकते हो। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 225 है। अगर मैं यहाँ पे x लिखूँ तो इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे √225। अब ये जो 225 है ये किसका अंडर रूट है। अगर हमें अंडर रूट को हटाना है तो ये जो है वो 15 का रूट है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास 15। ठीक है, तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है। दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है ना। तो आपसे अगर आप इस तरीके से भी इस चीज़ को करते हो, 15 को 3 से किया अगर हमने तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से 15 को 4 से अगर हम करेंगे तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 और 45 को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, है ना। यानी कि मैंने यहाँ पे x कितना निकल के आ गया 15 ना। तो मैंने 3x में वैल्यूज पुट की यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 15 किया मैंने यहाँ पे, तो हमारा 45 आ गया। 4x में x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 15 4 जा कितना हो गया 60 और दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 105। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपके पास जो है वो रेशो में क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, आपको संख्याओं का योगफल निकालना है लास्ट में, तो आपने इस तरीके से करना है। ये चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे चैनल पर हर बार जो है डेली देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूटी पे जो है वो चैनल के साथ में बने रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।